चलो क्वेश्चन 2B का हम सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल, राइट टू साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन द डायग्राम। ये डायग्राम दिए यूजिंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन द डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ ax + by = c। ये क्वेश्चन पूछा है 2024 को 2 मार्क के लिए। देखो ये डायग्राम दिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो तो हम इसका करते हैं आंसर। देखो ये है रेक्टेंगल और हमें पता है कि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो होती है इक्वल, मतलब ये साइड को ये साइड इक्वल होगी और इस साइड को ये साइड इक्वल होगी। तो हम इधर लिखेंगे कि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल। ये क्या होती है? इक्वल होती है। तो देखो इस साइड के लिए ये साइड इक्वल है, तो हम इस साइड का इक्वेशन क्या है? x+4। इस साइड का इक्वेशन क्या है? 2y। इसको इक्वल बोलेंगे तो ये हो जाएगा x+4 = 2y। अब देखो हमें क्या करना है, इस 2y को प्लस से इधर आके हो जाएगा माइनस और इस +4 को उधर भेजो तो ये हो जाएगा x, ये +2y इधर आके हो जाएगा -2y और ये +4 इधर जाके होगा -4। देखो एक इक्वेशन आया। हमें क्वेश्चन में 2 इक्वेशन बोले, उसमें से एक इक्वेशन मिला। अभी दूसरा वैसे ही निकालेंगे। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो देखो इस साइड को क्या होगा? अभी इस साइड होगी। तो इस साइड का इक्वेशन क्या है? 2x + y + 8 = इस साइड का इक्वेशन क्या है? 4x - y। अभी देखो 4x को और y को इस साइड में भेजो और इस 8 को उधर भेजो तो इधर होगा 2x। देखो x के पास x वाली टर्म, ये +4x है, इधर आके होगा -4x। ये +y और ये -y इधर आके हो जाएगा +y और ये +8 उधर जाके हो जाएगा -8। अभी 4x में से 2x गया तो कितना आया? -2x। y + y हो गया 2y और इधर आया -8। अभी देखो इसमें से -2 कॉमन निकालो, -2 कॉमन निकाला तो इधर बचेगा x - y = -8। अभी 2 इधर देखो मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो ये होगा -x - y = -8/-2। 2 1 = 2, 2 4 = 8, माइनस को माइनस करना तो आया x - y = 4, इक्वेशन 2। इस प्रकार हमें 2 इक्वेशन मिले, इधर एक इक्वेशन मिला और इधर एक इक्वेशन मिला। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हो गए हैं हमारा कंप्लीट 2025 और 24 क्वेश्चन पेपर के। देखो क्वेश्चन 2025 में क्वेश्चन 2A में क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का नहीं पूछा है, तो क्वेश्चन 3B में क्वेश्चन पूछा है लीनियर इक्वेशन का। पहला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। अभी इसको हमें क्रैमर्स रूल से करना है। इक्वेशन दिया है हमें 4x + 3y = 18 और 3x - 2y = 5। देखो 2025 में क्वेश्चन पूछा है 3 मार्क के लिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो तो हम इसको करते हैं। तो पहले देखो क्वेश्चन को लिखो, 4x + 3y = 18, ये हो गया इक्वेशन 1, और 3x - 2y = 5, ये होगा इक्वेशन 2। चलो इनको कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विथ किसके साथ करना है? देखो a1x + b1y = c1 एंड a2x + b2y = c2। तो देखो 1 को कंपेयर करना है इसके साथ और 2 को कंपेयर करना है इसके साथ। तो देखो x का कोएफिशिएंट क्या है? a1, y का कोएफिशिएंट है b1 और ये है c1। तो ये हो गया कंपेयर करने के लिए। देखो x का कोएफिशिएंट 4, y का 3 और कांस्टेंट 18। तो a1 हो गया 4, b1 हो गया 3, c1 हो गया 18। वैसे इसको कंपेयर करो इसके साथ, तो ये 2 हो गया 3, b2 हो गया -2 और c2 हो गया 5। अभी हमें मिल गई a1 b1 c1, a2 b2 c2 की वैल्यू। अभी निकालते हैं हम डिटरमिनेंट। अभी डिटरमिनेंट में क्या होता है हमें देखो, a1 b1 a2 b2। ओके, अभी a1 की वैल्यू डालो इधर, इधर क्या है 4, b1 की वैल्यू है 3, a2 की है 3 और b2 की है -2। तो ये देखो 4 2 कितना हो गया? -8 -3 3 हो गया 9। तो देखो -8 और -9 हो गया -17। यह आ गया हमारा d = आया -17। अभी हमें निकालना है dx। अभी देखो dx जब हम निकालते हैं
तो x के कोफिशिएंट की जगह C1 C2 लिखना है। तो x के कोफिशिएंट क्या है A1 A2, उसकी जगह लिखेंगे हम C1 C2। तो C1 C2 B1 B2 वैसे ही रहेगा। फिर देखो C1 C2 क्या है, C1 है 18, C2 है 5, B1 B2 वही रहेगा 3 और -2। फिर देखो इसका क्रॉस करो, 18 2 ज़ा -36 हो गया और 5 3 ज़ा 15 हो गया। तो देखो 6 + 5 हो गया 11, 3 + 2 हो गया 5, तो यह आया -51। तो dx मिल गया हमें -51। अभी निकालने वाले हम dy। अभी देखो dy क्या होता है, y के कोफिशिएंट की जगह C1 C2 लो, तो A1 और A2 वैसे ही रहेगा। y के कोफिशिएंट क्या है B1 B2, उसकी जगह लिखेंगे हम C1 C2। चलो अब वैल्यू पुटअप करो। A1 A2 क्या है हमारा 4 और 3, C1 C2 है 18 और 5। चलो तो 4 5 ज़ा हो गया 20 और 18 3 ज़ा हो गया 54। तो 20 - 54 हो गया -34। तो dy की वैल्यू हमें मिल गई, dy आया -30। अभी देखो हम क्या करने वाले हैं, x और y की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो x क्या होता है dx/d। dx की वैल्यू क्या निकाली है हमने -51, डी की वैल्यू निकाली है हमने -17। देखो 17 1 ज़ा 17, 17 3 ज़ा माइनस को माइनस कट तो 3, तो x की वैल्यू आई 3। y होता है dy/d। dy की वैल्यू क्या निकाली हमने -34 और d की वैल्यू कितनी है -17, माइनस को माइनस कट 17 2 ज़ा 34, तो ये आई 2। तो y आई 2। बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन 3B 2024 में भी सेम क्वेश्चन पूछा है। देखो सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। इक्वेशन दिया है 3x - 4y = 10 और 4x + 3y = 5। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा है, 3 मार्क के लिए पूछा है और सेम ही बोला है हमें क्रैमर्स रूल से फाइंड करने के लिए। तो सेम ही मेथड हम यूज़ करने वाले हैं। तो पहले इनको नंबर दे दो। तो 3x - 4y = 10, ये होगा इक्वेशन 1, और 4x + 3y = 5, ये होगा हमारे इक्वेशन 2। फिर इनको कंपेयर करना है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विथ किसके साथ करना है, a1x + b1y = c1 एंड a2x + b2y = c2। फिर देखो इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करो, इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करो। तो a1 = होगा 3, b1 देखो क्या है -4 और c1 = 10, a2 = 4, b2 = 3 और c2 = 5। फिर हमें निकालना है d। पहले निकालेंगे हम d। d क्या होता है, देखो a1 b1 a2 b2। चलो a1 b1 a2 b2 की वैल्यू पुट करो। तो a1 है हमारा 3, b1 है -4, a2 है 4, b2 है 3। चलो 3 3 ज़ा कितना होगा 9, -4 4 ज़ा होगा -16। फिर देखो 9, ये माइनस माइनस होगा +16 और 9 + 16 होता है 25। तो d की वैल्यू आई हमारी 25। सेम पिछले क्वेश्चन जैसे फिर निकालेंगे हम dx। जब dx निकालेंगे तो x के कोफिशिएंट की जगह क्या लिखना है, c1 c2 b1 b2 वैसे ही रहेगा। फिर देखो c1 c2 क्या है हमारा 10 और 5 है, b1 b2 क्या है हमारा -4 और 3 है। तो देखो 10 3 ज़ा हो जाएगा 30, -4 5 ज़ा -20 होगा। तो देखो 30 माइनस माइनस होगा +20 और 30 + 20 होता है 50। तो dx क्या मिला हमें, dx मिला 50। सेम निकालेंगे अभी हम dy। तो देखो dy के लिए क्या करने को बोला था मैंने, तो a1 a2 वैसे ही रहेगा। y के कोफिशिएंट की जगह क्या लिखना है आपको, c1 और c2 लिखना है। चलो a1 a2 क्या है, a1 a2 है 3
और 4, C1 C2 है 10 और 5। फिर देखो 3 5 जा कितना होगा 15 माइनस 10 4 जा होगा 40। तो ये आया 15 माइनस 40 कितना हो गया 25 और बड़ा नंबर 40 है तो ये आएगा माइनस। तो dy मिल गया हमें -25। अभी निकालेंगे हम x और y की वैल्यू। तो देखो x इज इक्वल टू क्या बोला था मैंने, x इज इक्वल टू होता है dx अपॉन डी। dx की वैल्यू पुट करो, dx की वैल्यू आई हमारी 50 और d की वैल्यू आई हमारी 25। 25 1 जा 25 2 जा 50, तो x की वैल्यू आई 2। फिर y इज इक्वल टू क्या होता है dy अपॉन डी। dy कितना आया है हमारा -25 और d कितना है 25। 25 और 25 कट तो आया -1, तो y की वैल्यू आई -1। इस प्रकार हमारा सॉल्यूशन खत्म होगा।